डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का टॉपिक पैराग्राफ क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसकी राइटिंग फॉर्मेशन क्या है, वो सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि एक पैराग्राफ जो है हमें किस टाइप से लिखना चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें उसमें ऐड करनी है, वो सब हमने समझना है अच्छे से। और पैराग्राफ राइटिंग स्किल जो है उसे अपना इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक ऑफ और आइडिया। जो पैराग्राफ है वो ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस की एक सीरीज़ होती है जो एक सिंगल टॉपिक या किसी भी सिंगल आइडिया से रिलेटेड होती है। इन अ पैराग्राफ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस आर रिटन वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी गैप। ये जो सीरीज़ होती है सेंटेंसेस की पैराग्राफ के अंदर, वो एक के बाद दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है बिना किसी गैप के। सेकंड जो हमारे माइंड में पॉइंट आता है वो है कि पैराग्राफ राइटिंग is a form of creative writing and hence requires a lot of thinking। एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल है ये कि हर लिखने वाले की कुशलता पर, उसकी थिंकिंग पर, अपने टॉपिक को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए, लिखने के लिए उसकी थिंकिंग कैसी होती है, वो सब हम पैराग्राफ राइटिंग में देखते हैं। You need to ask question to yourself like who, where, what, when, etc. to gather information about the given topic। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि किसके बारे में है, कहाँ पर है, क्या है, क्यों है, कब है। तो वो सब आपके पैराग्राफ में सब इंक्लूड होना चाहिए और स्टेप वाइज उसमें आपने राइट करना है पैराग्राफ के अंदर कोई भी टॉपिक जो आपको दिया गया है। अब पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। जो हमारा टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हमने देना है कि किस चीज़ के बारे में है। सेकंड इज़ बॉडी, कि वो टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, उससे पहले और बाद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देना है, उसके बारे में बताना है, उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद कंक्लूज़न, कि उस टॉपिक का हमारे लाइफ पर या हमारे सोशल लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट है, उससे क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है उस टॉपिक से, वो सारा हमने पैराग्राफ में बताना है। तो हम पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, उसकी डिटेल देना, फिर उसका कंक्लूज़न, कोई निष्कर्ष निकालना। पैराग्राफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस, जैसा कि हमने पढ़ा, और इसको इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ टॉपिक, सेंटेंस का मेन इंट्रोडक्शन, जो मेन उसका टॉपिक है। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, उस पैराग्राफ को लिखने के लिए जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो हमने लिखने हैं। एडिंग डिटेल, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हमने देनी है, तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं एक टाइप से ये। फिर उसके बाद कंक्लूज़न, के कंक्लूज़न द पैराग्राफ इन 2 और 3 सेंटेंसेस। ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ 2 और 3 सेंटेंसेस में हमने फिर उसका कंक्लूज़न निकालना है। तो ये स्टेप वाइज हमें पैराग्राफ लिखना है किसी भी टॉपिक पर। टिप्स क्या है इसके लिए? इन टिप्स का हमें काफ़ी ध्यान रखना है पैराग्राफ को बेस्ट बनाने के लिए। जैसे फर्स्ट है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शुड बी वेरी इम्प्रेसिव। जो हम स्टार्टिंग करते हैं या फिर उसका पैराग्राफ का एंड करते हैं तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट लाइंस होनी चाहिए उसके अंदर।
इट शुड नॉट बी लेंथी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 2-3 सेंटेंसेस के अंदर होना चाहिए। डू नॉट ड्रैग द टॉपिक बाय रिपीटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए बार बार। न्यू आइडियाज़ मेक अ पैराग्राफ मोर इंटरेस्टिंग, नए आइडियाज़, नए विचार जो हैं वो हमारे पैराग्राफ को मोर इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं और इम्प्रेसिव भी बनाते हैं। तो हमें नए थॉट्स, नई लाइनें ऐड करती हैं, ये नहीं कि बार बार हम एक ही चीज़ को मॉडिफाई करके और बार बार रिपीट करते रहें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए पैराग्राफ राइटिंग में। तो ये जो मेन पॉइंट है हमारे पैराग्राफ को लिखने के लिए। मान लीजिए हमने एक टॉपिक उठाया क्रिकेट, माई फेवरेट। अब इसका इंट्रोडक्शन अगर हमने लिखना है तो क्या लिखेंगे कि माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट। क्रिकेट डिफाइंस पैशन, इट शोज़ हाउ काउंटलेस ड्रीम्स टर्न इनटू द रियलिटी। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद अगर इसके बॉडी के बारे में अगर हम बताएं तो वो क्या हम लाइंस ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल। बॉडी का मतलब है डिटेल अबाउट द टॉपिक, टॉपिक की डिटेल देना, जिनको हम स्पॉटिंग सेंटेंसेस प्लस डिटेल भी बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, कि सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये पॉपुलर गेम है। इट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का नेशनल गेम है। बट इट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में खेला जाता है। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स ईच, 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम के अंदर, दोनों टीम के अंदर 11 प्लेयर्स खेलते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ ए टीम इज़ टू स्कोर हायर देन द अदर्स, और जो एम होता है टीम का वो हायर स्कोर, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का होता है। आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम सिंस आई वॉज 4 years old, जब मैं 4 साल का तब से ये गेम खेल रहा हूँ। वॉचिंग अदर्स प्ले इज़ एज एक्साइटिंग एज प्लेइंग इट, कहता है जितना खेलना एक्साइटिंग है उतना ही इस गेम को देखना भी एक्साइटिंग है। तो ये हमने जो सेंटेंसेस ऐड किए हैं, इसमें डिटेल जो दी है हमने क्रिकेट के बारे में, वो पैराग्राफ में बॉडी का काम करते हैं, यानी कि डिटेल देने का, स्पॉटिंग सेंटेंसेस का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कंक्लूज़न में हमने सिर्फ 2 या 3 लाइनें ऐड करनी है। टॉक अबाउट हाउ पैशनेट यू आर टूवर्ड्स दिस गेम, ये बताना है कि आप कितने पैशनेट हैं इस गेम की तरफ, या फिर योर एम्बिशन, आपका एम्बिशन क्या है इस गेम के लिए। इसे लास्ट लाइंस दी हुई हैं, सारा अगर हम ऐड करें, स्टार्टिंग में बता दिया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि माय फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, क्रिकेट डिफाइंस पैशन, और लास्ट में जैसे कंक्लूज़न अलग कलर से लिखा हुआ है कि आई लव वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, मुझे देखना भी पसंद है और खेलना भी पसंद है क्रिकेट। इट इज़ माई ड्रीम टू बिकम अ क्रिकेटर, ये मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है एक क्रिकेटर बनना। एंड जॉइन द इंडियन क्रिकेट टीम, और इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना। ये जो है वो हमने कंक्लूज़न निकाला है कि जो ये इतना फेमस और इंटरेस्टिंग गेम है उसका कंक्लूज़न क्या है कि मैं खुद एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो स्टेप वाइज लिखा जाता है। आई होप कि आपको पैराग्राफ राइटिंग समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।